कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इस बार में इलेक्शन के इंतज़ार में है कि किसी सूरत इसका पर्चा खारिज हो जाए। अपना कोई एजेंडा नहीं, कोई ताल्लुक नहीं लोगों से, उनकी खुशियों से, उनके गमों से। कि लखीमपुर खीरी के बेगुनाह किसान क्यों एक मगरूर गाड़ी से कुचलकर मार दिए गए? जिसका बच्चा मरा उसका बाप भी उसी मुकदमे में मुल्जिम और उसका भाई भी मुल्जिम। जिन्हें सर उठाकर चलने की न हिम्मत हासिल थी, न जुर्रत हासिल थी, नौजवान नहीं बल्कि अपराधी। किसी का सर आया डंडे के सामने तो वो फटा, किसी की टांग आई तो वो टूटी। लेकिन देखो, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। क्योंकि यहाँ रामपुर में आप लोग चुनाव न तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, न कांग्रेस से लड़ रहे हैं और न बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। यहाँ का चुनाव आप प्रशासन और पुलिस से लड़ रहे हैं। और हालात ये हैं कि अगर कोविड में किसी का इंतकाल हो गया था और उसकी ताज़ियत के लिए भी पार्टी का कोई जिम्मेदार शख्स उसकी ताज़ियत के लिए भी जा रहा है, तो पुलिस की गाड़ी ऐलान करती हुई उसके पीछे आती है कि अगर आप मिलेंगे तो मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। माजी में जो हुआ इस जिले के साथ, इस शहर के साथ और यहाँ के लोगों के साथ, वो हमें और आपको इस बात का सबक देता है कि आने वाले कल जो मंसूबे होंगे 14 फरवरी तक वो बहुत खतरनाक होंगे। क्योंकि उस दौर के आज भी अधिकारी मौजूद हैं यहाँ इस मंडल में। और अपने दफ्तर में बैठकर वो इस बात का फैसला कराते हैं कि कौन सी विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा। वो अधिकारियों से कहते हैं कि फला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मदद करो। कल मैं टांडे में था, एक गांव है निकलते ही सेरिया जवाहर। कुछ ताज़ियतें थी, कुछ लोगों से मिलना था। मैं पहुंचा नहीं कि गजब हो गया। एक पुलिस की गाड़ियां हुटर बजाती हुई, हाथ में लाठी लिए, हथियार लिए, लोगों को दौड़ाने लगी। मैंने पूछा कि कौन सा कोविड प्रोटोकॉल तोड़ दिया हमने? मास्क लगे हुए हैं, दूरी बनाए हुए हैं। आप सड़क पर चलती हुई गाड़ियां भी मेरे ही नाम पर गिन दोगे? अगर किसी की शादी बारात में कहीं से बारात आएगी तो वो भी मेरे ही नाम पर गिन दोगे? यही तरीका रामपुर शहर में भी किया जा रहा है। अगर ताज़ियत में किसी के यहां पहुंचा तो सादी गाड़ियों में पुलिस वाले बैठे हुए और मकान मालिक को आकर धमका रहे हैं कि जल्दी भेजो, बस जल्दी भेजो।
जल्दी भेजो इन्हें, वरना मुकदमा हो जाएगा। राजा साहब अभी एक बात कह रहे थे, उसका जिक्र करूंगा बाद में, लेकिन आप लोगों की हिम्मत पर, आप लोगों की मोहब्बत पर और आप लोगों की जो जानिसार मोहब्बत है, उसके दम पर कल भी मैं कहकर ये आया हूं कि तुम्हारी जो मर्जी आए कर लो, जीतूंगा फिर भी मैं। तमाम पार्टियां इस बात पर खासतौर पर स्वार में इलेक्शन के इंतजार में है कि किसी सूरत इसका पर्चा खारिज हो जाए। अपना कोई एजेंडा नहीं, कोई ताल्लुक नहीं लोगों से, उनकी खुशियों से, उनके गमों से। जब कोविड का दौर था और इंसान एक दूसरे से मदद मांगकर जिंदगी के कुछ और लम्हे जीना चाहता था, हम तो जेल में थे, लेकिन बहुत से लोग जिनकी अधिकारियों में बहुत अच्छी पैठ है, कहां थे वो? कहां थे वो जब लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने अपनों को छोड़कर चले गए? होना चाहिए सवाल, देना चाहिए सरकार को जवाब कि क्या खता थी उन लोगों की जिन बेकसूर लोगों की लाशें गंगा में बहती हुई मिली। क्या कसूर था उन लोगों का जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने को छोड़कर चले गए और सरकार ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई? जवाब देना होगा आपको, जवाब देना होगा आपको इस बात का कि 1 साल तक इस देश का किसान दिल्ली की सरहदों पर डामर की ठंडी और गर्मी की गर्म सड़कों पर सोने को मजबूर रहा। 700 किसानों की शहादत हुई, उनको क्या इंसाफ मिला? देना होगा जवाब, देना होगा जवाब कि लखीमपुर खीरी के बेगुनाह किसान क्यों एक मगरूर गाड़ी से कुचलकर मार दिए गए? देना होगा जवाब, हाथरस का जवाब देना होगा आपको। बेरोजगार नौजवान एग्जाम देने के लिए अपने सेंटरों पर जाता है और पर्चा लीक हो जाता है, और जब वो वहां विरोध करता है तो उसे पुलिस लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर देती है। जवाब देना होगा आपको इस बात पर, देना होगा जवाब, देना होगा जवाब कि लोग अपने आरक्षण को मांगने जाते हैं तो दिल्ली की सड़कों पर पुलिस उनके साथ ऐसा सुलूक करती हो कि वो नौजवान नहीं बल्कि अपराधी हो। किसी का सर आया डंडे के सामने तो वो फटा, किसी की टांग आई तो वो टूटी। नहीं देना होगा जवाब। कब तक आप कांग्रेस के 70 साल, इसके 20 साल और उसके 50 साल ये गिनाते रहेंगे? जवाब देना होगा कि 35 रुपए का, जिस पेट्रोल को आप 35 रुपए लीटर पहुंचा रहे थे, वो आज 100 रुपए लीटर कैसे है? वो सिलेंडर, सरकार ये तो बताती है कि उज्ज्वला योजना में सिलेंडर और चूल्हे बांटे गए,
ये क्यों नहीं बताती कि वो सिलेंडर दूसरी बार कितने लोगों ने भरवाया? जवाब देना होगा इस बात पे, जवाब देना होगा। यहां रामपुर में एनआरसी के नाम पर एक बेगुनाह नौजवान की जान ले ली गई, बेगुनाह लोगों को उस मुकदमे में फांस दिया गया। जिसका बच्चा मरा उसका बाप भी उसी मुकदमे में मुलजिम और उसका भाई भी मुलजिम। जवाब देना होगा आपको, आपको बताना होगा कि रामपुर के वो लोग जिनके ऊपर कभी 151 का चालान तक नहीं हुआ, वो लोग आज हुंडा एक्ट के मुलजिम हो गए, वो भैंस चोर हो गए, वो बकरी चोर हो गए, वो मुर्गी चोर हो गए, वो पायल और कुंदन चोर हो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, कमाल हो गया रामपुर में, कमाल हो गया। और भूलना मत, तुम्हारे सियासी मुखालिफ ये वही लोग हैं जो तुम्हारी तस्वीरें दिखा दिखा कर ये बताया करते थे कि ये फला साहब हैं, ये फला घर में रहते हैं, ये फला साहब हैं, ये फला मोहल्ले में रहते हैं। याद रखना इन बातों को, और याद रखना उस सोच को जिस सोच की वजह से मेरे और आप जैसे न जाने कितने लोग जिन्हें सर उठाकर चलने की न हिम्मत हासिल थी न जुर्रत हासिल थी, आज वो रामपुर में सर उठाकर इसलिए चलते हैं क्योंकि 40 साल पहले शायद मेरे और आपके जैसे नहीं बल्कि मुझसे और आपसे ज्यादा एक कमजोर शख्स जिस्मानी तौर पर, सियासी तौर पर, माली तौर पर एक नौजवान ने इस बात की हिम्मत करी और रामपुर वालों से 40 साल पहले यह वादा किया कि रामपुर वालों में तुम्हें सोने और चांदी के कंगन तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे माथे से गुलामी का निशान मिटा कर रख दे। हम वो खुश नसीब लोग हैं जो आज खुलकर ताली बजा सकते। मेरे वालिद बताते हैं कि सन 89 और सन 80 के दौर में लोग जलसों में तालियां सिर्फ इसलिए नहीं बजाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ताली की आवाज़ नवाब खानदान तक पहुंच जाए और रात में उसका पूरा घर पता नहीं किस हाल को पहुंचा दिया जाए। लेकिन वो आवाज़ कभी खामोश नहीं हुई। उस आवाज़ ने कभी आपकी इज्जत आबरू और आपकी खुददारी से सौदा नहीं किया। उसने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे, उसने जिंदगी का बहुत अच्छा और बुरा वक्त देखा, लेकिन उसने हमेशा इस बात को कहा कि कमजोर, मजलूम, गरीब, रिक्शे वाला, बीड़ी बनाने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके लिए इस दुनिया के सबसे रईस इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है। वो आवाज हो सकता है आज हमारे बीच यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उस इंसान की जुर्रत, उसकी हिम्मत, उसका इरादा न कल कमजोर था, न आज कमजोर है, और मालिक ने चाहा न कल कभी कमजोर होगा। हम वो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं वो सब तारीख से वाकिफ हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए दोहराता हूं ताकि नौजवानों आपको मालूम हो कि आपकी तारीख क्या है। आपको मालूम होना चाहिए
सन 1857 में जब मेरठ से गदर शुरू हुआ, जिसे अंग्रेजी में म्यूटनी कहते हैं, और कुछ लोग जब आज़ादी की मशाल लेकर यहां से निकले मेरठ से, तो नवाब रामपुर ने उस फौज को अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर कत्ल किया था। अगर ये नवाब उस वक्त गद्दारी ना करते अपने मुल्क के साथ, तो मैं और आप शायद 90 साल पहले आज़ाद हो गए होते। याद करो और याद रखो हमेशा इस बात को कि आज हम जिन चौड़ी चौड़ी सड़कों पर चलते हैं, अपने बड़ों से पूछो, ये वही सड़कें हैं जो आज जौहर रोड के नाम से जानी जाती है। इसे किसी दौर में राह रजा कहा जाता था, यानी वो सड़क जिससे नवाब रजा अली खां की गाड़ी गुजरती हो। उस सड़क से तुम्हें चलने की इजाजत नहीं थी। जो आज ईदगाह गेट है, वो शाहबाद गेट हुआ करता था, और उसकी चौड़ाई उतनी ही थी जितनी चौड़ाई नवाब की गाड़ी की थी। जब नवाब को शाहबाद जाना होता था तो शाहबाद दरवाजे से जाते थे, तुम्हें उस दरवाजे से जाने की इजाजत नहीं थी। अपनी तारीख याद करो, अपनी जिंदगी की, अपनी इस आजादी की कीमत याद रखो। बहुत बहुत दुख देखे हैं आप लोगों ने, बहुत गम देखे हैं आपने। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी जब तक जेल नहीं गए थे कि फोन बजा के साहब फला गली में पुलिस घुसी है, वो साहब उठ गए। फला गली में पुलिस घुसी है, वो साहब उठ गए। लेकिन देखो, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। जिन एसपी साहब ने तुम्हारे साथ ये सब किया था, वो कहाँ है? जिस एसओ ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था, वो खुद एक मुकदमे में फरार है। जिस सीओ ने तुम्हारे साथ ये किया था, वो भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड है। इसलिए न गुस्सा करना, न अपराधी हो, न दंगा फसाद करना चाहते हो आप। वादा करो मुझसे कि हम पूरे चुनाव, किसी भी तरीके का लड़ाई, किसी भी तरीके का झगड़ा किसी से नहीं करेंगे, और वोट डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट डालेंगे। देखो, वोट की लड़ाई वोट से जीती जाएगी। वोट का मुकाबला ना भीड़ कर सकती है, ना जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकती है, ना हार फूल कर सकते हैं। जब वोट गिने जाएंगे तो सिर्फ वोट गिने जाएंगे। ना तो कोई नैनीताल घूमने चले जाना, कहीं छुट्टी समझो नैनीताल चले गए, ना, छुट्टी नहीं है। वो एक दिन की गलती, 5 सालों तक इंसान उस गलती की माफी मांगता है, लेकिन उसके बाद उसको सुधार नहीं पाता है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसीलिए वर्चुअल संवाद रखा था कि ज़्यादा दूर तक अपनी बात को पहुंचा सकें। बहुत मौके आएंगे, इसी तरीके से मिलते रहेंगे। किसी भी तरीके से माहौल ख़राब मत होने दीजिएगा। कोई कैंडिडेट दूर से दूर तक नहीं है आपके पास, लेकिन न लड़ाई, न झगड़ा, न दंगा, न फसाद, कुछ नहीं। अगर कोई आपको कोई बात कहे भी तो सर झुकाकर वहां से आ जाए। कानून अपना काम करेगा, आज नहीं करेगा, कभी तो करेगा। बहुत शुक्रिया।